साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस सिचुएशन पे बात करेंगे। अच्छा साहब, यकीनी तौर पर जवाब मिल गया होगा हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को। शामुल साहब, यकीनी तौर पर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को आज भरपूर जवाब मिल गया होगा। हम बात करें जवाब, आप बात करें तो और बात करें तो शायद वो कहेंगे जी देखें तो दुश्मन ऐसी बात कर रहा है। मुझे हिंदुस्तान में बैठे हुए जो थोड़े से रीजनेबल उनके जिसको कहना चाहिए डिफेंस एडवाइजर हैं, फॉर्मर और मुबस्सिर हैं और जो समझते हैं, उन्होंने क्या कहा था, जिसमें परवीन साहब भी कुछ और लोग भी शामिल हैं। वो बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कह रहे थे कि ये मिस कैलकुलेशन मत करना, ये मिस एडवेंचर मत करना, पाकिस्तान की अफवाज को उसकी ताकत को कम मत समझना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए मसाइब और मुश्किलात होंगे। वो देखिए आज बात साबित हो गई है। और देखें झूठ का तो जवाब ऐसा काम चलाया उन्होंने कि आज लेटेस्ट ये किया उन्होंने, बीबीसी उर्दू का ट्विटर अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया कि किसी को भी पता ना चले कि सच्चाई क्या है। तो देखें ये कब तक झूठ को छुपाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस स्ट्रेन का मुजाहरा किया, आपने देख लिया, इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान ने इसको कहना चाहिए कि जो फौरी तौर पे रिएक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के लोग एजिटेट हुए कि जी जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। आज देखें जवाब दिया गया और चुन चुन के 20 से ज्यादा मिलिट्री जिसको कहते हैं इंस्टॉलेशन उनको तबाह किया गया। ये आई ओपनर है उनके लिए। अभी देखने वाली बात यह है कि इसके बाद क्या इसको एस्केलेट करेंगे। और आप मार्को रूबियो ने जो फोन करके पहले तो खामोश हो गए थे फॉरेन मिनिस्टर, शायद हिंदुस्तान को थोड़ी सी शेर मिल रही थी कि जी ठीक है कुछ कर ले। अब जब उनको पता चल गया कि भाई ऐसा नहीं है, ये गजा नहीं है और ये ना ही कुछ सीरिया है, आप आसानी के साथ मसाइल हल कर सकते हैं, ना ही ये ईरान है, तो देखें अब उनको ये बात समझ आ रही तेजी के साथ। अब इसहाक डार साहब को मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जी हाथ थोड़ा रखें, जरा देखें क्या होना चाहिए, बातचीत का दरवाजा खोलें। और भाई हम तो डे वन से बातचीत का दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान डे वन से कह रहा है कि ये झूठ बंद करें। और अब देखें ना, आज अब कितने दिनों के बाद, ये 22 तारीख को वाकया हुआ, कल स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पहली मरतबा ये बात की है कि जी पाकिस्तान की इस बात पे वजन है कि एक इंडिपेंडेंट शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। ये काश जब पहले किया जाता तो शायद इतनी बात ना बढ़ती। अब किया ना, अब उनको समझ आ रही है कि पाकिस्तान का नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक है। अब सारी दुनिया भी कह रही है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की लेटेस्ट स्टोरी देख लें, बीबीसी को देख लें, बाकी सब क्या कह रहे हैं। अब उनको बात समझ आ रही है कि झूठ हमने बहुत फैलाया था, हमारी बात सुनी गई और शायद नरम गोशा भी था फैसल उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए अमेरिका का। अब बात आगे चली गई है। अब देखें ना, वो भारत का जो जिसपे बड़ा मान था S-400 ए डिफेंस सिस्टम जो लिया होता 1.4 बिलियन डॉलर का उन्होंने रशिया से, वो कहाँ गया। एक भी मिसाइल को हमारे रोक सके, नहीं रोक सके। चुन चुन के जो आदाब मुकर्रर किए गए थे वो मुकर्रर आदाब जो है ना वो हासिल किए गए। पाकिस्तान का जो अल्फता जो नया मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल आदमपुरा में जो उसने तबाही फेरी है, मेरे ख्याल है ये आई ओपनर है। इसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि हमने एस्केलेट करना है तो पाकिस्तान हाजिर है। पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है। कल जिस तरह सऊदी वज़ीर खारजा वापस गए हैं, पता चल गया उनको कि पाकिस्तान का नुक्ता बड़ा स्ट्रांग है। भाई ठीक है, अब वीक विकेट पे हैं, हमारे अंदरूनी हालात कुछ ऐसे इक़्तिसादी हालात हो गए कि पाकिस्तान रिस्क नहीं लेता। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है, हम नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी इक़्तिसादी हालत को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जंग थोप के आप अपने अहदाफ हासिल करेंगे तो नथिंग डूइंग। लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ने, स्वीडन का जो डिफेंस का इंस्टीट्यूट है उसने बता दिया है कि पाकिस्तान को अगर आप समझेंगे हल्का है तो आपकी भूल होगी। ठीक है, पाकिस्तान 10 गुना छोटा हो सकता है आपसे, लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर है, पाकिस्तान का मिसाइल बड़ा सुपीरियर है। वो इतना जबरदस्त है कि अमेरिकी आज सवाल कर रहे हैं कि जी आपके मिसाइल तो 2700 किलोमीटर तक जा सकते हैं, यानी वाशिंगटन तक आ सकते हैं। पाकिस्तान उनको कह रहा है आपके लिए नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपको खतरा है तो आ जाए, नो वॉर पैक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक मुझे अच्छा, जैसे कि इस वक्त हम दिखाना भी सुनाना चाहेंगे कि वो भारतीय मीडिया जो कराची से लेकर लाहौर तक को फतह कर चुका था, अब उसका हशर क्या हुआ है। भारत ने पिछले कई दिनों से तमाशा लगा रखा था और जिस तरह वो हट कर्मी कर रहे थे, जिस तरह वो दरअंदाजी कर रहे थे और जिस तरह वो
एब्सोल्युटली। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये वो तमाम तर भारतीय मीडिया के क्लिप्स हैं, क्योंकि भारत ने तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कहां तक ब्लॉक करेगा। तो वो क्लिप्स भी हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी कि किस तरीके से वो मीडिया जो कि शादियाने बजा रहा था, जो दोनों हाथ फजा में बुलंद करके कह रहा था कराची का जो पोर्ट है वो तबाह कर दिया, लाहौर में, बल्कि कहना ये चाहिए सर एहतशाम साहब कि पहली बार लाहौरियों को भी पता चला होगा कि उनके पास कोई पोर्ट है, फैसलाबादियों को पता चला होगा कि वहां पे कोई समंदर बहता है। भारतीय मीडिया जो बस में आया बेपरकी उड़ाता रहा। हालत यह है कि अब उनके अपने लोग उनकी जान पे बनाए हैं कि वो पायलट तो दिखाएं जो आपने पकड़ा था पाकिस्तान का, वो F-16 वो JF-17 तो दिखाएं जो आपने तबाह किया था। हम शायद कुछ देर में कुछ दिखा भी सकते हैं एहतशाम साहब। फैसल, अब वहां पे जो सफे मातम है ना, जो थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा तो सैटेलाइट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, हमारा नेविगेशन का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, ये कैसे पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने कैसे उसके मिसाइल जो है ना, एक भी मिसाइल ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पे हिट ना किया हो। तो देखें, ये इसको कहते हैं मिस कैलकुलेशन। सामने वाले को देखें, एक मिसाल, बड़ी क्रूड सी मिसाल दी जाती है फैसल, अमेरिका बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा। अमेरिका वही बात कर रहा है जो सारी दुनिया कर रही है। यूरोपियन यूनियन को आपने देखा, जयशंकर कहते हैं जी आप हमें एडवाइस मत करें, हमारे साथ खड़ा होगा, कहते हैं जी हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, दायरादारी की बात करें आप, वो होगी उसको हम सुनेंगे। इसी तरह आप देख लें, रशिया और चाइना जो अभी जो मुलाकात हुई है उनकी, वहाँ गए हुए जी जिनपिंग सदर अपना मॉस्को गए हुए देखने के लिए, इंटरनेशनल परेड देखने के लिए गए, जो दूसरी जंग जीती थी उन्हें, दूसरी जगह दी। वहां से जो खबरें आ रही है वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि रशिया भी उस तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, चाइना ने रशिया को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब देखें, पाकिस्तान ने सफारती सतह पे, मीडिया की सतह पे, और आज तो आपने देखा कि पहले तो नफ्सियाती बढ़तरी हमने दिखाई, फिर इसके बाद मिलिट्री सुपरियॉरिटी को दिखाया आपने, और जो चुन चुन के अहदाफ मारे गए, इसके बाद तो पाकिस्तान ने खुद अब हाथ थोड़ा रख लिया। अब पाकिस्तान इंतजार करेगा कि क्या इसके बाद खामोश होते हैं। हमारे मासूम लोगों को मारा, जिनके बारे में बड़ा खूबसूरत तरीके से फैसला आपने बताया, हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसका जवाब आया। यानी और तौर पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो इतने एजिटेट हो चुके थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं देता। लेकिन आपने देखा कि हमने वो काम नहीं करना कि हम बगैर सोचे समझे, बगैर मनसूबाबंदी के काम करें। तो आपने देखा जनरल अहमद शरीफ ने क्या कहा था DDISPR ने, कि जब हम कुछ करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा, हमें झूठ बोलने की या आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हुआ, देख लें आज आहिस्ता आहिस्ता आज इंडिया का कुछ मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि कौन कौन सी जगह जो है बाकी तबाह कर दी गई है। तो अभी देखें, सेंस प्रिवेल नहीं कर रही। फॉरेन कैपिटल में इस वक्त यही बातें हो रही है कि इंटरवीन की जाए, दोनों को रोका जाए, वरना ये दोनों न्यूक्लियर पावर जो है, ये जंग इस रीजन में रहेगी, बियॉन्ड इस रीजन के चली जाएगी, फिर सबके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फैसल, कि जिस तरह चीन आईनी तौर पे हमारे साथ खड़ा है, चीन ने हमें इतनी बड़ी सपोर्ट की है, जो अब इंटेलिजेंस का नेटवर्क वो हमें सपोर्ट करता है। मुझे नहीं पता है मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, एक आम शहरी की तरह मैं कहूंगा। इस तरह से जो हमको बार बार उनके लोग कह रहे हैं कि जब चाइना ने कहा था, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि चीन पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है, वो कहते हैं इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब पता है कि जंग में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वैसे भी देखें, जिस तरह हिंदुस्तान को फैसल तैयार किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो ये कभी हो नहीं सकता कि चाइना वो ब्लिंक कर जाए, चाइना खामोश हो जाए और वक्त पे पाकिस्तान की सपोर्ट ना करे। तो ये तो है हमारे लिए, क्या ये होना ही होना है। अच्छी बात यह है कि दुनिया जहान का असला उनके पास पड़ा हुआ है। आप देख लें, वो हंस रहे हैं कि क्या गई फ्रेंच मिजाज, वो आप देख लें फिफ्थ जनरेशन जहाज से उनका क्या हाल बना कि आज दुनिया में मजाक बन के रह गया है। उसके बाद रशियन मिग देख लें, उनका क्या मजाक बना है। और उसके बाद अपना उनका जो लोग कहते हैं लड़ाई के काबिल नहीं था, 80% 70% ऑब्सोलीट उनका असला है। वो कहते हैं आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मोदी आपको याद है 2019 में कहते थे कि जो हमारे पास ये नहीं है, राफेल बनता तो हम ये कर देते। आज पूछे वो 56 इंच की छाती कहाँ रह गई है? जवाब दे ना, पाकिस्तान जवाब दे रहा है। और मुझे जिस बात की ज्यादा तो चौथा राफेल है श्याम साहब, आपसे कुछ देर बाद इंशाल्लाह खबर कंफर्म हो जाएगी, चौथा राफेल गिरा दिया। अच्छा, बात यह है कि जवाब की आप बात कर रहे थे श्याम साहब से कुछ देर पहले, जवाब तो पाकिस्तान ने ऐसा दिया है कि वो इंटरनेशनल पावर्स, खासतौर पर अमेरिका, जो ये कह रहा था कल तक कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मार्को रूबियो ने फौरी तौर पर हमले के बाद में, जवाबी हमले के बाद में फोन किया है आर्मी चीफ को, नायब वजीर आजम को। देखें, पहले तो जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि लेट देम फाइट। यस, आपको याद है ना, वो भी तंग आए हुए थे कि उन्होंने कहा यार लड़ते तो लड़े,
लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक किस्म की शय भी थी, सॉफ्ट कॉर्नर भी था हिंदुस्तान के लिए कि ठीक है थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अब देखेंगे ज्यादा बात होगी तो बीच में आ जाएंगे। आज ज्यादा बात हो गई ना। 2 दिन से पाकिस्तान कह रहा था, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को जो पैगाम देके भेजा गया है, मैं आपको खबर के तौर पे बता सकता हूं कि सारे दुनिया के कैपिटल्स को इंक्लूडिंग सऊदी वज़ीर ममलकत को बता दिया गया जी कम वक्त में पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान अब खामोश हो जाए तो नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।